स्वागत है बच्चों, आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। ठीक है, आज हम जो है कि यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का नामांकन अभिक्रिया जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है कि बोर्ड में जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो नामांकन अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ गिने चुने अभिक्रियाओं के बारे में जो लगभग रिपीटेड होते हैं या फिर जो हम कि कह सकते हैं कि अधिक से अधिक बार आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो वुल्फ किर्शनर अभिक्रिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि वुल्फ किर्शनर जो अभिक्रिया होता है ये हमारे पास कौन से सबस्ट्रेट के लिए होता है? ये जब हमारे पास कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जब हमारे पास कंपाउंड क्या हो, एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो, कीटोन हो। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब हमारे पास रिएजेंट के तौर पे क्या उपस्थित हो, अभिकर्मक के तौर पे क्या उपस्थित हो, हाइड्राजीन उपस्थित हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्राजीन की उपस्थिति में या हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्राजीन इनके अंदर से जल को या फिर निर्जलीकरण करता है। इसके अंदर से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाता, वाटर बाहर निकलता, तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है हाइड्राजोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मीन्स यहाँ वाटर, यहाँ जल को निकालने के बाद जो है यहाँ पे हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस हाइड्राजोन को फर्दर आगे जो है कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता, एथेन बनता और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन किसे कहते हैं, NH2 को हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। तो जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्राजीन और KOH के मिश्रण के साथ एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो वुल्फ किर्शनर जो अभिक्रिया है, वुल्फ किर्शनर अभिक्रिया हमें क्या देता है, वुल्फ किर्शनर अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन जो है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, इनके साथ हम जब वुल्फ किर्शनर की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन। और हमारे पास अभिकर्मक क्या होते हैं, हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और किसकी उपस्थिति में, इथाइलिन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में। और जब गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, ये जो है कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है नामांकन अभिक्रिया है, इसका हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास आता है दूसरा शॉर्टेन बाउमैन अभिक्रिया। ठीक है, शॉर्टेन बाउमैन अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा क्रिया करने के लिए क्या है, फिनॉल है, और क्या है, ये हमारे पास जो है कि बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेंजोइल क्लोराइड दिख रहा है हमें। तो जब हम फिनॉल ले लें, फिनॉल या फिर क्या ले सकते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक या द्वितीयक जब एमीन लेते हैं, ठीक है, फिनॉल ले लें या फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है एनिलीन दिख रहा है। ठीक है, प्राथमिक या द्वितीयक जो अमीन अगर हम ले लेते हैं, इनको जैसे ही हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल से हाइड्रोजन और बेंजोइल क्लोराइड से क्लोरीन, मतलब कुल मिला के यहाँ से HCl, इस पूरे पार्ट से HCl निकल जाता है और ये आपस में कंबाइन करते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है, फेनिल का बेंजोएट बन जाता है या बेंजोलाइट बन जाता है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है और साथ में क्या रिमूव हो जाता है, HCl। तो शॉर्टेन बाउमैन अभिक्रिया किसके लिए हो रहा है, मतलब क्या बनाने के लिए हमारा हो रहा है, फेनिल बेंजोएट। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास फिनॉल या फिर प्राथमिक या द्वितीयक अमीन को हम अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। जब भी अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, बेंजोइलीकरण हो जाता है। बेंजोइलीकरण मतलब यहाँ पे ये जो बेंजोइल समूह है ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है फिनॉल या फिर जो हमारे पास एमीन वाले ग्रुप के साथ ये जुड़ करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, दिख रहा है।
इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, शॉर्टेन बाउमैन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ नाम में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, मरकरी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मरकरी के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह एक बार जुड़ेगा, फिर दूसरी बार दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, डीमर्क्यूरेशन, मतलब मरकरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मरकरी वाला समूह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया कहाँ पे होती है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये अभिक्रिया कहाँ होती है, एल्कीन में। ये दिख रहा है हमारे पास, प्रोपीन दिख रहा है। प्रोपीन एक तरह का क्या, ये एक तरह का एल्कीन है। ठीक है, और हमारे पास रिएजेंट क्या होगा, मरकरी का एसीटेट, मरकरी का एसीटेट, ये हमारे पास रिएजेंट दिख रहे हैं, THF और वाटर या जल। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्कली है ये मर्क्यूरिक एसीटेट HgCH3COO का होल ट्वाइस के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोक्सी एल्कलिक मरकरिक यौगिक देता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोक्सी एल्कलिक मरकरी दे रहा है, ये दिख रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप को क्या बोलना है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको क्या बोलना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलना है। ठीक है, फिर अब जैसे ही हम क्या, सोडियम बोरेट के साथ फिर हम क्या देते हैं, NaBH4 सोडियम बोरेट देते हैं। ठीक, तो ये सोडियम बोरेट क्या करता है, यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन, ये HgCOCH3 जो हमारे पास है इसको क्या कर देता, इसको रिड्यूस अपचयित कर देता, और यहाँ पे क्या बचता सिर्फ हमारे पास, ये हमारे पास एल्कोहल बन जाता। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एल्कोहल मिलता है। ठीक है, कहाँ किससे क्या मिलता है, एल्कीन से हमें एल्कोहल बना के देता। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है, ये रहा हमारा एल्कीन, एल्कीन से हमारा क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। इस प्रोसेस में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बन रहा है जो कि हम देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्किल मरकरी बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो एल्कीन जब मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जब अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सिल एल्किल मरकरी यौगिक देता है, अब जिसमें क्या हो जाता है, इसमें अभिक्रिया के दौरान ये जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटता, एक हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ जुड़ता और दूसरे पार्ट पे मरकरिक समूह, ये मरकरी का एसीटेट वाला पार्ट जुड़ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन कह रहे हैं। और जैसे ही हम सोडियम बोरेट देते हैं, सोडियम बोरेट क्या कर देता है, इस मरकरिक एसीटेट को अपचयित करके यहाँ इसके अंदर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है मरकरिक एसीटेट की जगह पे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। और यहाँ से पूरी प्रक्रिया जब हो जाती तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता, एल्कोहल मिल जाता। ठीक है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, जो एल्कीन में जल के मार्कोनिक के योग के समान होता है। जैसे हम क्या कराते हैं, एल्कीन में जो जल का हम जुड़ाव करते या जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो मार्कोनिक जो नियम होता है, ठीक है, उसको ये पूरी तरीके से निभाते हुए अपना अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान देना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया से एल्कीन से हम एल्कोहल बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा मरकरी एसीटेट होता है अभिकर्मक, और जो है बीच में मरकरी के एसीटेट के साथ साथ क्या होता है, सोडियम बोरेट भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। ठीक है, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सोडियम का फिनॉक्साइड आयन दिख रहा है। अगर यहाँ सोडियम नहीं होता, यहाँ O- होता है, इसको फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ सोडियम लग गया तो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसको हम क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, 400 केल्विन रख रहे हैं। ठीक है, और एटीएम प्रेशर जो हमारा क्या है, एटीएम में है 6 से 7 एटीएम का प्रेशर रख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एसीटेट का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फिनॉक्साइड का। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होता। तो ये हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बनता, और जैसे ही इसको हम क्या कर देते हैं, अम्लीकरण करते हैं, अम्लीकरण जैसे ही करते हैं तो ये सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता। तो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब 400 केल्विन का और 6 से 7
एटीएम के बराबर का जब दाब लगाते तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनता, ठीक है। और फिर इसके बाद HCl के साथ अम्लीकरण करने पे हमें क्या मिल जाता, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान देना है कि कोल्बे सिमिट अभिक्रिया किसके लिए है, फिनॉक्साइड आयन के लिए। और यहाँ से फिनॉक्साइड आयन, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन, यहाँ क्या बन रहा है, सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल लेते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कि जलीय सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट हो सकता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम वाला जो जलीय जो घोल लेते हैं, इसी का हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, ठीक है। और कैथोड पर हमेशा से क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हमें नहीं याद हो तो हम कैथोड जो इंग्लिश में लिखते हैं कैथोड, ठीक है, तो इसमें H आ रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। ये बात हमें ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसमें क्या है कि जैसे ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, एल्कीन, ठीक है, वैसे ही हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीकरण भी किसके लिए होता है, एल्कीन के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट क्या होता है, ये डाइबोरेट हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन से कराई जाती है, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीकरण किया जाता तो उत्पाद के तौर पे हमें क्या मिलता है, एल्कोहल प्राप्त होता। और यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ नियम के विपरीत कार्य करना होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एल्कीन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन को जैसे ही हम डाइबोरेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे ट्राईप्रोपिल बोरेन बन रहा है। और ट्राईप्रोपिन बोरेन को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ये हमारे पास एक बेस दिख रहा है, जैसे ही इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बेस यहाँ से OH देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल या एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीकरण कराने के लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन पर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में बेस, ठीक। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। कि जब हमारे पास कोई भी जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को, मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कोई लवण है, जब इसको ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन और साथ में क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, लवण है, ठीक है, ठीक है। इसको ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एसिड अमाइड, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एसिड अमाइड कहते हैं। CH3CONS2 को हम क्या कहते हैं, एसिड अमाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एसिड अमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब ब्रोमीन के साथ यहाँ क्या यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले वाले में हम क्या यूज कर रहे थे, ब्रोमीन को किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्राथमिक अमीन बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है, प्राथमिक अमीन बन सकता है। और बाकी फर्दर हमारे पास बाई प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पाद भी जो है मिल सकते हैं। तो देखो क्या है, एसिड एमाइड की जब अभिक्रिया ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एसिड अमाइड की उपेक्षा प्राथमिक एमीन में एक कार्बन कम होता है। मतलब क्या है कि एसिड अमाइड में अगर 2 कार्बन है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें एक ही कार्बन होगा। मतलब कि जितना भी हमने कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, एसिड अमाइड लिया था, उससे एक कम वाला हमारे पास अमीन बनेगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान देनी है, ठीक है। यह अभिक्रिया किसी अधिक कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक को कम संख्या वाले यौगिक में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, क्लोरीन, अभी तक ब्रोमीन चल रहा था, अब यहाँ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन के साथ, ठीक है, और साथ में क्या यूज करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है, अपने अंदर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, या बोल सकते हैं हम लोग
कि यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता जिससे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बना के रिमूव हो रहे हैं, और एक क्लोरीन क्या कर रहा है, इस यहाँ के हाइड्रोजन की जगह को ले रहा है और क्या बन रहा है, क्लोरो एसिटिक अम्ल बन जा रहा है। ठीक है, क्लोरो एसिटिक अम्ल। फर्दर यही अभिक्रिया मतलब अगर हम क्या क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दें लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो ये दोबारा से डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा। अब फर्दर क्लोरीन का मात्रा और भी अधिक, मतलब क्लोरीन की मात्रा अगर अधिक मात्रा में ले लें तो हमारे पास सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ही यहाँ से निकलेगा, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया की। ठीक है, अब हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास ये कीटोन, ये एल्कोहल और कीटोन दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, अब हेलोफॉर्म में क्या होता है कि हमें इस्तेमाल करना होता है किसका, आयोडीन का और बेस का। ठीक है, तो देखते हैं कि उन कार्बनिक यौगिक में जिनमें मेथिल कीटोन समूह हो, जिसमें क्या हो, मेथिल कीटोन समूह हो, ऐसे कार्बनिक जिसमें क्या हो, मेथिल कीटोन समूह उपस्थित हो और उसे ऑक्सीकृत होकर मेथिल कीटोन समूह बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जैसे ये अल्कोहल है, इसको ऑक्सीकृत करके मीथेन वाला क्या बना सकते हैं, मीथेन वाला समूह इसमें उपस्थित है, इसको हम ऑक्सीकृत करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों की अभिक्रिया जब आयोडीन, मतलब कि हमें या तो मीथेन समूह वाला कीटोन मिल जाए या मिथेन समूह बनाने वाला, मतलब कि ऐसा मेथिल कीटोन समूह बनने वाला ऑक्सीकृत होकर के मेथिल समूह वाला, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है कि हमारे पास मेथिल कीटोन समूह अगर हो रहा है, मतलब कि हमारे कंपाउंड में हमारे पास ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसमें मेथिल समूह अगर है, उसको आयोडीन के साथ, उसको किसके साथ, आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, आइडोफॉर्म। क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो सीधे सीधे हमें क्या कहना है कि ऐसा हमारे पास कीटोन होना चाहिए जिसके पास क्या हो, मेथिल समूह हो, उसको आयोडीन और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया देते हैं तो आइडोफॉर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन। ये रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास गाटरमैन कोच अभिक्रिया की बात करते हैं। किसकी बात है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया की। ठीक है, तो गाटरमैन कोच ये किसके लिए होगा, बेंजीन दिख रहा है यहाँ, फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है, अब फॉर्मिल क्लोराइड कैसे बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो हम या तो इनको अलग अलग बता दें चाहे एक साथ बता दें। तो बेंजीन की अभिक्रिया जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ करते हैं या फिर सीधे सीधे बोल दे फॉर्मिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो इस किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब कि ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में या फिर कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजल डिहाइड। ये एक फॉर्मूला ये दिख रहा है, बेंजल डिहाइड, और साथ में क्या रिलीज हो जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HCl। ठीक, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमैन कोच अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गाटरमैन कोच अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब गाटरमैन अभिक्रिया, वहाँ कोच शब्द से CO का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, यहाँ पे कोच नहीं है, यहाँ पे क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बेंजीन डाइजोनियम दिख रहा है, बेंजीन डाइजोनियम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम किसके साथ, कॉपर और हाइड्रोक्लोराइड के साथ, ठीक है, कराते हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनता और साथ साथ में एजो ग्रुप तैयार होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड की जगह हाइड्रोब्रोमाइड के साथ भी कराते हैं तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन और एजो ग्रुप तैयार होता है। इसी रिएक्शन को हम, इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं और ये अभिक्रिया का इस्तेमाल हम सैंड मेयर अभिक्रिया में यूज करके कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से हम बात करते हैं गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, अब गैब्रियल थैलामाइड यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ये कार्बन कार्बन से लगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। इसको क्या बोलते हैं? थैलामाइड। तो यह अभिक्रिया क्या करता है? प्राथमिक अमीन बनाने के काम आता है। इससे क्या बनाते हैं? प्राथमिक अमीन बनाते हैं। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ये कंपाउंड ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो हमारे पास थैलामाइड है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दिख रहा है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक, मतलब इसके पास कुछ एल्कोहल की मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, और जैसे ही हम इस एल्किल हैलाइड हम जैसे इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स कराएंगे, फिर इसके बाद हम इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास उत्पाद आएगा उसका हम जल अपघटन करने के बाद जो हमारे पास क्या बनता है? प्राथमिक अमीन बनता है। तो हमने कई सारे पार्ट में इसको कवर किया। क्या सबसे पहले क्या करना है कि थैलामाइड को हम क्या कर रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक प्रेजेंस में हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पोटेशियम थैलामाइड दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पे पोटेशियम लग गया, ये पोटेशियम थैलामाइड बन गया। फिर एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन देंगे तो हमारे पास एन एथिल थैलामाइड बनेगा। इस एन एथिल थैलामाइड के अंदर से हम इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन, जल की उपस्थिति में इसका अपघटन कराएंगे तो हमारे पास ये थैलिक अम्ल बनेगा और साथ में प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अब ठीक है, अब इस अभिक्रिया द्वारा एनिलीन नहीं बनाई जा सकती। एनिलीन नहीं बनाई सकती, क्या बनाया जा सकता? प्राइमरी अमीन बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं चीज़ों को, बेंजीन अथवा अन्य, ये हमारे पास बेंजीन हो गया या फिर ऐसे ही एरोमेटिक यौगिक को जब हम लोग एसिल क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है? एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड के साथ हम क्या करते हैं? ड्राई AlCl3 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और यहाँ का पार्ट ये CH3 क्या होता है? इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी अभिक्रिया को बोलते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दिख रहा, और इस पार्ट को क्या है? इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा बेंजीन, बेंजीन से ये एसिटिल क्लोराइड था, यहाँ से Cl और यहाँ से H अलग हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से एसीटोफिनॉन बन गया। ये क्या बन गया? एसीटोफिनॉन बन गया। दिख रहा है हमें? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। ठीक है, जैसे बेंजीन और अन्य यौगिक जब क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एल्किल बेंजीन होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण बोलते हैं। जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा, यहीं पे हमने देख लिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण है, और ये हमारा क्या है? एसिटाइल ग्रुप जुड़ रहा है बेंजीन से, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो एसिलीकरण ये हो गया, ये वाला एसिलीकरण हो गया, ये एल्कलीकरण हो गया, एल्कलीकरण हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, और ये क्या हो गया? एसिलीकरण। ये हमारा क्या हो गया? एसिलीकरण हो गया। ठीक है, ये हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हम बात करेंगे फिटिक अभिक्रिया की। जब हेलो एरीन के दो अणु धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन जब दो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये रहा हमारे पास दो क्लोरोबेंजीन दिख रहा है इधर और इधर। जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जा रहा है? डाइफेनिल बन जा रहा है, और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊर्ज अभिक्रिया में होता वही यहाँ पे फिटिक अभिक्रिया में हो रहा है। क्या कि ऊर्ज अभिक्रिया भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता, सोडियम के प्रेजेंस में होता, सोडियम के साथ रिएक्शन कराते, वही चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे एल्किल होता और यहाँ पे क्या बेंजीन है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल को जब दो सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? डाइफेनिल बनता है। इसी को फिटिक अभिक्रिया